At your service, madam. खा लो प्लीज। नहीं फैसल, तुम खाओ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। मारिया, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ना तुम घर पे कुछ खाती पीती हो ना बाहर। ऐसा कब तक चलेगा? देखो मारिया, नाराजगी मुझसे, इसमें खाने का क्या कसूर है यार? कसूर तो मेरा है। मुझे लोगों को पहचानने की अक्ल नहीं है। दिखते कुछ और है और होते कुछ और है। मोहब्बत में हर चीज करने के दावे करते हैं और लेकिन इरादे कुछ और ही रखते हैं। तो अब तुम मेरी मोहब्बत पर शक कर रही हो? शक वहां होता है जहां कोई बात कंफर्म ना हो। मैंने खुद देखा है और सुना भी है। कभी कभी ना देखा और सुना भी हकीकत नहीं होता मारिया। खैर, ये बातें बाद में होंगी, छोड़ो इसे। तुम कुछ खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हम जा क्या रहे हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता मारिया। मैं तो बस इतना चाहता था कि हम 2-3 दिन घर के घुटनज़दा माहौल से निकलकर कहीं बाहर चले जाएं। मामा का रवैया, इफ़त की सुसाइड करने की कोशिश ने मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। तो फिर कहाँ जाएंगे हम? अगर मैं मारिया को सिकंदर की तरफ ले चलूं तो सिकंदर उसे बता देगा कि ये मंगनी किस तरह से हुई थी। इस तरह मारिया की गलतफहमी भी शायद दूर हो जाए। तुमने बताया नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। सिकंदर की तरफ चलते हैं? नहीं फैसल, सिकंदर भाई के घर नहीं जाना चाहिए। हमने पहले उन्हें इतना परेशान किया है। सिकंदर और डिस्टर्ब। देखो मारिया, सिकंदर कभी भी परेशान नहीं होगा। हम लोग बचपन के दोस्त हैं यार, हम स्कूल फेलोज हैं। हमारे दरमियान ये नोक झोंक, ये हंसी मजाक, ये सब कुछ चलता रहता है। इट्स प्रीटी नॉर्मल। देखो मारिया, सिकंदर मेरा एक वाहिद दोस्त है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, इसलिए तो तुम्हें पहले भी वहां ले गया था। खैर छोड़ो, अभी सोचते हैं कि कहाँ जाना है। तब तक यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। क्या बात है? कुछ नहीं। आप परेशान लग रहे हैं। ये मसले के मसले जो क्रिएट हो रहे हैं, उनका स्ट्रेस है। तुम बताओ, इफ़त कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है और मलिहा भी आ रही है कल। तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई। इफ़त ने फोन करके बुलाया। तुम पता करो ना, उसका टाइम का पता लगे तो हम टाइम से रिसीव करने पहुंच जाए। मैंने 2-1 बार फोन किया लेकिन उसने मेरा नंबर आंसर नहीं किया। क्यों? पता नहीं। हाशिम, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इफ़त वाले मामले में हम उसे कैसे डील करें। हाँ वाकई, फैसल और मारिया के मसले में तीनों फैमिलियों को डिस्टर्ब करते हैं। तुम्हें पता है नाजिया के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? इनाम ने तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया। बहुत जुल्म हुआ मेरी बहन के साथ। तलाक देकर? ओह अच्छा, कहाँ है वो? मेरा मतलब है, रह कहाँ रही है? यही तो पता नहीं लग रहा। जब से मुझे पता लगा मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी मेरी बहन। काश मुझे कोई मेरी बहन के बारे में बता दे। हाँ देखो, इस बारे में मारिया को कुछ पता ना लगे, खामखा परेशान होगी बेचारी। मैं नाजिया के बारे में पता कर रहा हूं, बस दुआ करो जल्द मिल जाए। भैया, ये आपने देखा था पक्का कि जैसी उसने गाड़ी पार्क की है इधर,
मैंने तुम्हें फोन किया है, यही होगा और कहाँ जाएगा? आज तो गया ये भाई। देखो मैं गाड़ी ढूंढने में ना टाइम नहीं जाया करना चाहिए था, बाहर अंदर ढूंढते हैं, मॉल में यही होगा, कहीं नहीं गया होगा। आर्या प्लीज यार, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक रूठी रहोगी मुझसे? तो मैं क्या करूं फैसल? कोई और रास्ता छोड़ा है तुमने मेरे लिए? क्या मुझे उदास होने का भी हक नहीं है? अपनी तकलीफ में उदास भी नहीं हो सकती मैं? देखो मारिया, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, लेकिन इस तरीके से मसले हल नहीं हुआ करते। हमें एक दूसरे की बात समझनी होगी, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, साथ देना होगा एक दूसरे का। अच्छा, यानी कि तुम ये चाहते हो कि तुम इफ़त से भी शादी कर लो, मेरे साथ भी रहो, मैं तुम दोनों की शादी की खुशियां मनाऊं? क्या चाहते हो तुम? अपने लिए एक सौतन कबूल कर लूं मैं? नहीं फैसल, कभी नहीं। खुदारा मेरी मोहब्बत का मजीद इम्तिहान मत लो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मुझे और तकलीफ मत दो तुम। आर्या प्लीज ऐसा तो मत कहो, मैं कब चाहता हूँ ये सब कुछ। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। कैसी गलतफहमी? तुम ये साबित करना चाहते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है? इफ़त से तुम्हारी मंगनी ही नहीं हुई और महवे शांति वो झूठ बोलती है मुझसे? देखो मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हें इस मंगनी की हकीकत बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हुई, ताकि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। कहाँ गए होंगे? यहीं कहीं होंगे, मैंने तो वहां जाते हुए देखा है उसको। यार मुझे नहीं लगता वो ऐसी जगह पे होगा। फूड कोर्ट में चलिए। लेकिन भाग के जाएगा कहाँ? यहीं कहीं होगा, ढूंढ निकालेंगे फिर काट देंगे यहीं पर। कहीं बैठ के वेट कर लेना। अरे बैठ के वेट नहीं करना ना, ढूंढना है। तुझे हर वक्त बैठने की पड़ी रहती है, चल चल के ढूंढने। चल। आर्या मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। हॉस्पिटल से शिफ्ट होने के बाद मामा ने घर पे एक पार्टी अरेंज की और जितना मेरा इल्म है वो पार्टी तुम्हारी और इफ़त की मंगनी के लिए रखी गई थी। आर्या मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, मुझसे छुपाया गया। ये मामा और सिकंदर का प्लान था। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इतनी अहम बात तुमसे कैसे छुप सकती है? तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो? मुझे नहीं जानती तुम। अच्छा सुनो फैसल, अभी हमारे पास इन बातों का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना चाहिए, ताकि वो लोग ढूंढते ढूंढते इस मॉल से बाहर निकल जाए। समझ लो? Just wait. तंग करके रख दिया, मिल ही नहीं रहा। अरे कहाँ जाएगा, कब तक छुपता रहेगा? एक न एक दिन तो ढूंढ निकालूंगा ना दोनों को, छोड़ूंगा नहीं। पार्किंग में चलते हैं, वहीं गाड़ी खड़ी है, वहीं आएगा। वहाँ नहीं आएगा, यहीं कहीं अंदर छुपा हुआ है, बाथरूम में छुप गया होगा मेरे ख्याल से। चलते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलो चले मारिया। फैसल हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, शौकत खड़ा होगा तो। मेरे ख्याल से ढूंढते ढूंढते अब तक तो चले गए। लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसके पास गन है। आर्या कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तब तक यहाँ बैठे, कुछ नहीं होगा। चलो क्या हुआ अबू? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मत लाओ, नहीं पीना मुझे पानी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, के लिए पानी। ठीक हूं मैं, मुझे क्या होना है? तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और जो पूछूं बिल्कुल सच सच बताना। बैठो। ये क्या है? कहां से आए तुम्हारे पास? ये मेरा नहीं है अबू। तुम क्या समझती हो?
मैं गाफिल हूं तुम्हारी तरफ से, नहीं जानता कि क्या हो रहा है यहाँ। तुम भी अपनी बहन की तरह मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो, फिर तुम भी किसी के साथ भाग जाओगी। सही कह रहा हूं ना मैं? आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं अबू? कौन देता है तुम्हें इतने कीमती तोहफे? नहीं, बताओ। अगर तुम अपनी बहन के नक्शो कदम पर चली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही खड्डा खोद के दफन कर दूंगा तुम्हें। अरे औरों की बेटियां नहीं होती क्या? तमाशा बनने के लिए मैं ही रह गया हूं। लड़कों से मिलना, उनसे दोस्ती करना, शरीफ माँ की तरबियत में पलने वाली बेटियां ऐसी नहीं होती। तुम्हारी माँ को तो मैं ना समझ सका, और जब समझा तब पानी सर से गुजर चुका था। बड़ा नाम रोशन किया है उसने मेरा। आज इस घर में नहीं है, लेकिन उसके असरात मौजूद हैं। तभी तो तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हो। याद रखना सानिया, तुम्हारे गलत फैसलों से पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, समझी? मेरी माँ ऐसी नहीं थी मेरी माँ ऐसी। उससे हम बेटियों के किए की सजा मिल रही है। घर से भागी मारिया कसूर अम्मी का हुआ। तोहफा असमत ने दिया था मुझे, और इल्जाम मेरी माँ के किरदार पर लग गया है। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी असमत। कुर्बान करती हूँ अपनी मोहब्बत, अपनी माँ की इज्जत पर। कहाँ से आई हो तुम? और घर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, घर, बाल बच्चे वगैरह? अरे तुम तो परेशान हो गई। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। घबराने की जरूरत नहीं है, किसी काम से आया हूं, अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर में। और हाँ, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, जीनत भी रात तक घर में आ जाएगी, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। कोई टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ, कोई काम हो तो। मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो फिर कहाँ जाऊँ? भाई के घर? नहीं, उसकी बीवी तो पहले ही मुझसे चिढ़ती है। अब तो मारिया और फैसल का सारा गुस्सा मुझे पर निकालेगी। या अल्लाह, इस बेइज्जती की जिंदगी से तो मर क्यों नहीं जाती। मुझे जिंदगी नहीं चाहिए, मेरे मौला नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। और मैं भी शांति, उनके तो इरादे पूरे हैं तुम्हारी इफ़्फ़त से शादी करवाने के। काश के मैं शौकत से ही शादी कर लेती, कम से कम मेरे अपने मेरे दुश्मन तो ना बनते। ये मलिहा फोन क्यों नहीं उठा रही? जी बाजी, आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम अपना काम करके जाओ जाओ। तो कुछ मैंने फैसल की आंखों में देखा है ना, वो तुमने नहीं देखा। मोहब्बत, तड़प तुम्हारे लिए। जब तुम बेहोश थी ना, तो मैंने उसको तुम्हारे लिए बहुत परेशान देखा है। तुम यकीन करो,
तुम्हारी और उसकी शादी जरूर होगी। ये मलिहा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं इफ़त ने सब कुछ बता तो नहीं दिया? ये फैसल अपने कमरे में है ना? वो तो चले गए। कहाँ चले गए? जब मैं आ रही थी तो छोटे साहब और मारिया बीबी दोनों गाड़ी में सवार हो रहे थे। मेरा ख्याल है वो किसी लंबे सफर पे जा रहे थे। क्या मतलब है किसी लंबे सफर पे जा रहे थे? तुम्हें कैसे पता? हाँ, अगर लंबे सफर पे नहीं जाते तो बैग लेने की जरूरत क्या थी उन्हें? आपको कुछ काम था छोटे साहब से? सब बकवास है। किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। तो अभी तक उस मारिया को चाहता। खाला बिला वजह मुझे दिलासे दे रही है। अबे यार मैं तो कहीं जा रहा था, तेरी कॉल आ गई तब से वेट कर रहा हूँ। बैठने देगा? सारी बातें खड़े खड़े करेगा, सांस भी लेने दिया कर। तो बैठ बैठ, मैंने कौन सा रोका तुझे? शौकत ने अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हर बार उससे हमारे बारे में कैसे पता चल जाता। मुझे तो ऐसा लगता है उसने अपनी जिंदगी का मकसद हमसे दुश्मनी और नफरत बना लिया है। मेरा तो अब दिल बहुत डरने लगा है। फैसल, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा बहुत। देखो मारिया, परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसे नहीं पता कि हम कहाँ पे। उनकी बाइक्स काफी पीछे रह गई। ऐसा नहीं मुमकिन। उसको मालूम होगा कि हम कहाँ हैं। उसने हमारी हर चीज पे नजर रखी हुई है। वो जानता होगा कि हम किधर हैं। यार वाकई मसला तो तुम दोनों का बड़ा संगीन है। इस पे बाद में आराम से डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल यार मुझे मीटिंग में जाना है और वापसी का भी कुछ पता नहीं है, तो डीप फ्रीजर में सब चीजें मौजूद है। बस अब अपना ही घर समझो तुम लोग। ओके, इजाजत है मुझे। कोर्स फैसल, उन लोगों को मालूम होगा कि हम किधर हैं। मारिया, मैं इससे डरता नहीं। अब वो शौकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो किसी मसलहत के तहत चुप था कि हम ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में। मैं नहीं चाहता कोई नई टेंशन क्रिएट हो। मेरी जिंदगी की एक छोटी सी गलती मुझे कहां से कहां ले आई है। अपनों से बेगानी हो गई हूँ। अम्मी, अब्बू, सानी कैसे है मुझे ये भी नहीं मालूम। काश कि मैं उस दिन तुम्हारे पीछे ना आती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। देखो मारिया, वो गलती नहीं, अल्लाह की तरफ से हमारे हक में फैसला था। अल्लाह ने तुम्हें शौकत से बचाया। क्या तुम उस इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती थी? तो अब मेरी जिंदगी कौन सी अच्छी गुजर रही है फैसल? अपनों से जुदाई, तुम्हारी बेवफाई, और मैं भी शांति। उनके तो इरादे पूरे हैं तुम्हारी इफ़्फ़त से शादी करवाने के। काश कि मैं शौकत से ही शादी कर लेती। कम से कम मेरे अपने मेरे दुश्मन तो ना बनते, और ना ही ऐसी एहसास कमतरी वाली जिंदगी गुजरती। देखो मारिया, मामा क्या चाहती है मैं उसका जवाब दे दूं। मैं क्या चाहता हूं वो ज्यादा अहम। और मैं किसी भी सूरत इफ़्फ़त से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। और हमारी शादी नहीं हुई, मंगनी हुई है, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ।
तो इफ़त से शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? क्या तुमने कभी उसको बताया था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, या ये बताया था कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ? बोलो। नहीं, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं, और मेरे ख्याल से अब वो जान चुकी है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं। वो समझ जाएगी और खुद ब खुद रास्ते से हट जाएगी। वो जाने उसकी जिंदगी। तुम उसके बारे में क्यों सोच रही हो, हमारे बारे में सोच रही हो? तुम्हें हर चीज इतनी आसान क्यों लगती है फैसल? क्या महविश आंटी कभी अपनी बहन से नाराजगी लेंगी? वो तुम्हारी शादी हर हाल इफ़त से करवाएंगी, और उसके बाद मेरा क्या? मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती। मुझ जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है, क्या वो कभी खुश रह पाई है इस दुनिया में जो मैं रहूंगी? मुझे तो लगता है मैं सारी जिंदगी खुशी के लिए तरसती रहूंगी, और मेरे माँ बाप की बद्दुआएं मेरा पीछा करेंगी, और मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। क्या तुम अपने माँ बाप की नाफरमान कैसे हो सकती? तुम तो उनकी मर्जी करने चली थी ना। अब आगे जो कुछ भी हुआ वो हमारी किस्मत में था, शायद तकदीर में यही लिखा था। उस दिन तो मेरे भी कदम लड़खड़ा रहे थे वापस जाते हुए। शायद मैं भी वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रहूंगी, और माँ बाप की बद्दुआएं मेरा पीछा करेंगी। फैसली, हमने अपनी जिंदगियों के साथ क्या कर दिया है, और ये सब कुछ कब सही होगा? अरे नाजिया बीबी, जरा पिलास उठाइएगा, गिर गया। जी। अरे मैं खुद उठा ले। ज्यादा पारसा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब जानता हूँ मैं। कल रात देर से आई थी ना तुम और जीनत। कहाँ जाती हो और क्या क्या करती हो तुम दोनों? मेरे लिए ये सब जानना कोई मुश्किल नहीं है। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। खबरदार! जो मुझे भाई भाई कहा, भाई भाई नहीं हूँ किसी का मैं, और ना ही मुझे अपनी बीवी पे यकीन है। पहले तो मुझे सिर्फ शक था, जब से वो तुम्हें इस घर में लाई है ना, मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम दोनों क्या करती हो और कहाँ कहाँ जाती हो। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ भाई साहब। मैं तो अपने हालात से मजबूर हूँ। सीनत को अपनी बहन समझकर इस घर में आई थी। बहुत जल्द चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अच्छा, बहुत जल्द चली जाऊंगी मैं? मुझे नहीं लगता। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है कि अपने शोहर को छोड़कर सारी सारी रात बाजार में गुजारना और बाकी रात दूसरों के घर में। अरे हकीकत क्या है, मुझे सब पता चल जाएगा। तुम दोनों कहाँ कहाँ जा रही हो और आजकल क्या क्या कर रही हो। सानिया, कहाँ हो तुम? किचन में हूँ अब्बू, आती हूँ। आपने बुलाया अब्बू? हाँ, जरा चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, चीनी खत्म हो गई अब्बू, आप ला दे, मैं बना देती हूँ।
इस चीनी को भी इसी वक्त खत्म होना था। क्या ढूंढ रहे अब्बू? ताला ढूंढ रहा हूँ, और क्या ढूंढूंगा। ताला? ताला क्यों चाहिए आपको? दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम लोग मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं रखते। एतबार खो दिया तुम लोगों ने अपना। मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। खत्म। वो रहा ताला अब्बू। इफ़त, इस तरह मत जाओ, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा खाला कि आप कहना क्या चाहती हैं। कैसे ठीक होगा अब सब? क्या बात है फैसल, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? कुछ नहीं, वो दिल नहीं चाह रहा था, इसके रास्ते से वापस आ गए। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगा? फैसल, तुम्हारे चेहरे पे साफ नजर आ रहा है कि तुम परेशान हो। प्लीज मुझसे मत छुपाओ। तुम इस तरह मुझसे बातें छुपाते हो तो मैं और परेशान हो जाती हूँ। मुझे बताओ क्या बात है? आर्या, शौकत बाहर तक आ गए, अपने दोस्तों के साथ खड़ा था जब मैं निकला। मेरे ख्याल से वेट कर रहा है हमारे निकलने। क्या उसके पास गन है? पता नहीं। वो हमें मार देगा फैसल। फैसल, शौकत हमें मार देगा। आर्या, अगर वो यहाँ तक आया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा। यहाँ तक आ गया? मैं देखता। नहीं फैसल, बाहर शौकत होगा, उसके पास गन है। आर्या, देखना तो पड़ेगा ना बाहर कौन है। नहीं फैसल, वो नुकसान पहुंचाएगा हमें, प्लीज मत जाओ। कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं बाहर से देख लूं फिर दरवाजा खोलूं, ठीक है? लेट मी सी। कौन था? कोई भी नहीं था बाहर। मेरे ख्याल से जो भी था वो चला गया। दरवाजा खुला था? नहीं, मैंने अंदर से देखा था। मुझे लगता है सिकंदर को कोई मिलने आया था और वापस चला गया। तुम परेशान मत हो, बैठो प्लीज, बैठो। चलो। शौकत ऊपर आ गया फिर? मुझे लगता है हमें किसी को इत्तला करनी चाहिए। अरे इफ़त, तुम बैग लिए कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। घर? क्यों? तुम्हारी मामा आ रही है ना, तो तुम क्यों जा रही हो? वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? मैंने फोन किया कई बार मलिहा को ये पूछने के लिए कि उसकी फ्लाइट का क्या टाइम है, फिर तुम और मैं जाके उसे एयरपोर्ट से रिसीव करें, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। मैंने उन्हें आने से मना किया क्योंकि बस अब मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या बात है इफ़त, तुम नाराज होके जा रही हो? देखो, तुमने क्या उसे सब कुछ बता दिया मलिहा को? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैं बस जाना चाहती हूँ यहाँ से, अपने घर। बेटा इफ़त, इस तरह मत जाओ, मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा खाला कि आप कहना क्या चाहती हैं। कैसे ठीक होगा अब सब? और मैं यहाँ पे मजीद रुक के करूँ भी क्या? जानती है ना मैं फैसल से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसे और मारिया को इस घर में यूं हंसता बसता देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं हूं नाराज मैं, बस खुद को इस माहौल से चंद दिन के लिए मैं दूर करना चाहती हूँ।
अच्छा अच्छा ठीक है, अगर तुम चंद दिन के लिए जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन देखो बेटा, मलिहा को कुछ भी ना बताना इस बारे में, वो परेशान हो जाएगी। और आना तो तुम्हें इसी घर में है ना? देखो मेरी बहू सिर्फ तुम हो, मारिया नहीं। और मुझे बेटियों से ज्यादा अजीज हो, जान से भी ज्यादा अजीज। चलो अभी बैग छोड़ो, चलो आ जाओ, मैं कपड़े चेंज करके तुम्हें छोड़ के आती हूँ। कब तक छुपे रहेंगे अंदर? एक वक्त तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। अरे खाली कलर की बुनियाद पे इतना कॉन्फिडेंस हो रहा है? वही ओ भाई, क्या हो गया तुझको? जब उनका पीछा कर रहे थे इन्हीं गलियों में हमसे खोए थे ना वो। अभी कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, गाड़ी भी वही खड़ी हुई है, तो मेरा शक तो यकीन में बदलेगा ना। मैं बता रहा हूँ ये वही गाड़ी है और ये लोग अंदर छुपे हैं। मैं नंबर थोड़ी कंफर्म है ये गाड़ी का वही नंबर है, फिर किस बुनियाद पे? एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। चूहे को बिल से निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यार ये फजूल बातों में वक्त जाया होगा, वो डीलर के पास भी जाना। चलो बकवास बंद करो मेरे साथ, चलो चलो। फैसल बचपन से ही ऐसा है, पहले जज्बाती होकर कदम उठा लेता है, फिर बाद में पशेमान होता है। आपको वाकई में लगता है कि फैसल पशेमान? कतई पशेमान नहीं है वो। मैं उसकी माँ हूँ बेटा, उसे बचपन से जानती हूँ। वो कितना भी अपने आप को छुपा ले, मैं उसकी आंखें पढ़ सकती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि वो अपनी हालत दूसरों पे जाहिर नहीं करता। अगर खुश ना भी हो ना तो खुश होने की एक्टिंग जरूर करता है। अच्छा, कहाँ है फैसल इस वक्त? घर पे होगा। क्यों? मारिया कहाँ है? वो भी घर पे होगी, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? वो दोनों अपना बैग उठा के कहीं बाहर गए हैं खाला। घर से तो पहले ही भाग चुके हैं, तो जाहिर है अब अपने खुशियां मना रहे हैं, कहीं घूमने फिरने गए होंगे। क्या मतलब है? खुल के बोलो, कहाँ गए वो दोनों? तुम्हें क्या मालूम है? सीरियसली खाला, इतनी मासूम है आप? हनीमून पे गए हैं दोनों। हनीमून पे? ये तुम्हें किसने कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इफ़त। बेटा देखो, अगर ऐसी बात होती ना तो फैसल मुझसे पूछता जरूर। फैसल ने आपसे पूछ के शादी की है, जो आपसे पूछ के वो हनीमून पे जाएगा? बचपन से फैसल अपनी मर्जी करता रहे, हर बात में, हर चीज में। अभी भी वो अपनी मर्जी कर रहे खाला। वो अपनी मर्जी से शादी कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मारिया से मोहब्बत करते हैं। अब ये तल्ख हकीकत आपको और मुझे तस्लीम कर लेनी चाहिए। आपके घर की बहू आ चुकी है मारिया, मैं आपकी बहू नहीं बन सकती अब। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? नहीं, रॉन्ग नंबर है। मैंने कहा ना फैसल का नंबर नहीं है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या? अच्छा ठीक, मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी, समझ आई? किसकी कॉल थी? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर। तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ फैसल नहीं है? मारिया, शौकत का फोन था, हमें धमकी दे रहा था, बोल रहा था कहीं भी छुप जाओ वो हमें मार देगा। बहुत बड़ी गलती की हम लोगों ने यहाँ आकर। चलो चलो, हम फौरन यहाँ से चलते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। फैसल, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें खतरा है यहाँ पर। मारिया, खतरा हमें वहां भी होगा। हम कब तक इस खौफ से छुपते रहेंगे कि शौकत हमें मार देगा? है क्या ये शौकत? सामना करेंगे हम उसका। मैं देखता हूँ क्या बिगाड़ेगा हमारा। फैसल, ये अक्लमंदी नहीं है।
उसके पास गन है। बुज़दिल छुप क्यों रहा है? अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी है ना तो मेरा सामना करके दिखा, मैं कब्र तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? किसका मैसेज है? छोटी पढ़ लो। मारिया तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ शौकत के पास उसको उसकी औकात दिखाने। नहीं फैसल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मारिया मैं बुज़दिलों की तरह शौकत से छुप कर नहीं बैठ सकता। जब तक मैं उसे सबक नहीं सिखा लेता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फैसल, फैसल तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जज्बाती होके सोचना बंद करो। शौकत यही तो चाहता है कि तुम गुस्से में उसके पास जाओ, वो तुम्हें आसानी से मार सके। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। खुद पर कंट्रोल करो और जज्बाती होकर मत सोचो। प्लीज अंदर चलो, चलो। तो ताला लगा हुआ है, इसका मतलब अंकल और सानिया कहीं गए हुए हैं, मगर कहाँ जा सकते हैं? तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद को मार दूंगी। सच कह रही हो अजमत, चले जाओ। क्या हुआ? पुलिस का नाम क्यों लिया? हरिया सिकंदर का फोन था, शौकत पुलिस को लेकर आया यहाँ पे और वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, हमें निकलना होगा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बकवास। चलो निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो। क्यों? देखो महविश, 2 दिन में मारिया को अपने घर से और फैसल की जिंदगी से बाहर निकाल। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।